धार जिले के नौगांव में कन्या शिक्षा परिसर के पूर्व प्रिंसिपल को दोबारा पदस्थ करने की मांग को लेकर छात्राओं ने रैली निकाली। धार के नौगांव थाना क्षेत्र स्थित कन्या शिक्षा परिसर की 70-80 छात्राओं ने पूर्व प्रिंसिपल संतोष कुमार को पुनः पदस्थ करने की मांग को लेकर पैदल रैली निकाली। छात्राएं कलेक्टर बंगले के सामने पहुंची और धरने पर बैठ गईं। छात्राओं का आरोप है कि वर्तमान प्रिंसिपल ममता सोलंकी के पदभार संभालने के बाद शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो गई है। 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं समय पर नहीं हो रही, नियमित टेस्ट बंद है और टाइम टेबल भी व्यवस्थित नहीं है। छात्राओं ने कहा कि पूर्व प्रिंसिपल संतोष कुमार के कार्यकाल में पढ़ाई और परीक्षाएं पूरी तरह व्यवस्थित थीं, इसलिए उनकी वापसी की मांग की जा रही है। सूचना मिलते ही एसडीएम राहुल गुप्ता और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। एसडीएम ने बताया कि पूर्व प्रिंसिपल पर लगे आरोपों की विभागीय जांच चल रही है। प्रशासन ने छात्राओं को पढ़ाई पर ध्यान देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त कर छात्राओं को विद्यालय भेज दिया गया है। दीपिका गिरवाल है और मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ। और मतलब क्या शिकायत लेके आए आप, जैसे कलेक्टर बंगले के सामने खड़े हैं? सर, हमको हमारे प्रिंसिपल सर चाहिए, पुराने वाले। अच्छा, तो पुराने वाले क्या नाम है उनका? सर श्रीमान एस कुमार सर। अच्छा, तो जो अभी फिलहाल आपके हॉस्टल में है वो उनमें क्या कमी है? सर, हम जब से हमारे 12th मतलब आई है ना, जब से हमारी एग्जाम नहीं हुई है सर, एक ही बार हुई थी, उसमें भी 5 क्वेश्चन हमको दिए थे और वो हम याद करके आते थे और फिर एग्जाम कॉपी में लिखते थे हम। और सर, अभी भी हमारी प्री बोर्ड एग्जाम हो रही है, उसमें हमें क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा दे दिया गया है और बोला गया है कि तुम एग्जाम पेपर पूरा उतार लो और फिर एग्जाम पेपर ले आना एग्जाम में और फिर उसमें से आंसर शीट में लिखना। सर ऐसे हम 10th 12th सर हम कैसे कवर करेंगे? हमारी बोर्ड एग्जाम है सर। किसने बोला आपको ऐसा? सर, प्रिंसिपल सर मैम ने नोटिस निकाला था। अच्छा, क्या नाम है प्रिंसिपल सर? ममता सोलंकी मैम। तो आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? सर, हम चाहते हैं कि हमारे प्रिंसिपल सर वापस आ जाए, क्योंकि जब वो उपस्थित थे तो हमारे एग्जाम पूरे साल हुई थी। टेस्ट होते थे 70 मार्क्स के। सर, हमारे टेस्ट हुए थे, हमारी एग्जाम एकदम प्रॉपर थी सर, हमारी पढ़ाई भी पूरी प्रॉपर चल रही थी सर। अभी हमारी पढ़ाई भी प्रॉपर नहीं चल रही है सर। हमारा टाइम टेबल ही नहीं अभी तक सेट हो पा रहा है, हमेशा टाइम टेबल चेंज होता रहता है। अच्छा, ये बताइए, जैसे हॉस्टल से आप परमिशन लेके आए, किसी को बोल के आए कि हम? नो सर, अगर परमिशन लेते तो हमको कोई आने ही नहीं देता। आज एग्जाम थी आप लोगों का? नो सर, हम स्कूल के लिए सर, हमारा फर्स्ट पीरियड था तो हम उस पीरियड में आए। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपिका गिरवाल है और मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ। यहाँ पे कलेक्टर बंगले पर पहुंची थी, क्या समस्या थी? देखिए, कुछ छात्राएं यहाँ पर जो अपनी मॉडल स्कूल की छात्राएं हैं, आज करीब 80 से 100 की संख्या में पहुंची थी। पहले कलेक्ट्रेट भी आई थी, तो वहाँ से भी इन्हें समझाया गया था। कुछ उनका इशू ये था कि उनके जो पूर्व में प्रिंसिपल थे, कुछ उन पे कुछ आरोप लगे थे, जिसकी परिवार समिति द्वारा जांच भी की गई थी और उनको उसी के तहत उनको पृथक किया गया था। तो इनका मानना ये बच्चियों का कि वो प्रिंसिपल के ऊपर जो आरोप लगे वो गलत है और उन्हें फिर से लाया जाए, ये मांग है उनकी। तो हमने ये उन्हें बोला है कि एक बार आपका जो पॉइंट है, एक बार फिर से पुनर्विचार करवा लेंगे इस चीज़ को, और जैसा भी होगा आपकी चूँकि पढ़ाई महत्वपूर्ण है, उसको कोई हम मतलब आपके हित में ही हम काम करेंगे, वो उनको अभी आश्वासन दिया है। उसके बाद वो चली गई। सर, अक्सर ये देखा गया है कि इन छात्रों का जो दुरुपयोग इस तरह से जो इनके स्टाफ हैं वो ही कर रहे हैं, क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? ये देखिए, ये भी एक पॉइंट आपका जो आपने बोला है, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं कि ये किस प्रकार बच्चे यहाँ तक आई हैं, कुछ टीचर्स होंगे या जो भी होंगे, उसको वो भी हम निकालते हैं इसमें। हमने जो इनके एसी ट्राइबल है हमारे यहाँ, उनको निर्देशित किया है कि इसके पीछे पता लगाएं किस तरीके से ये जो बच्चे हैं यहाँ तक लाए गए। सर, ये देखने में आ रहा है कि ये प्रदर्शन के दौरान जो है अधिकारी जो है बच्चों को जो तकनीकी पहलू नहीं समझा पा रहे हैं। जैसे ये उनकी बात सुनकर और जो है देखेंगे, आश्वासन जो दिया जाता है, ठोस कारण नहीं बताया जा रहा है। जैसे एस कुमार जो प्रिंसिपल है, वो लंबे समय से 5-6 साल 3 साल का रूल्स है, तो इस तरीके से अगर हम उनको तकनीकी बिंदुओं पे भी समझाएं कि जो है रूल्स के तहत जो उनका है परिवाद वाला विषय है, अन्य कारण भी है, उनके खिलाफ पूर्व में एसडीएम रोशनी पाटीदार जी के नहीं, अभी चूंकि हमारे जो तहसीलदार है रात, वो खुद ही जाएंगे, अभी उन्होंने समय भी दिया है वहाँ पर, और उनसे इन पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि किस, चूंकि वो जांच
4 स्तरीय समिति 4 मेंबर्स कमेटी मेंबर ने की है, तो और विधिवत जांच भी की गई थी, लेकिन एक बार उसको भी उन्हें समझाएंगे और फिर उनके साथ और चर्चा करके इसका हल निकाला जाएगा। इनके खिलाफ रोशनी पाटीदार जी के कार्यकाल में एक जांच प्रतिवेदन दिया गया था, अनियमितता पाई गई थी, उसमें भी कार्रवाई नहीं की गई। मैं चेक करवा लूँगा। मनावर से कलीम खान की रिपोर्ट।